आज हम ऐसे 700 को कंटिन्यू करते हुए आगे की बात पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि SA 700 का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है और SA 700 को लाया क्यों गया था। इस वीडियो में पहले हम शुरू करते हैं स्कोप से कि SA 700 कहाँ तक एप्लीकेबल है, मतलब व्हाट डज इट डील विथ। स्कोप मतलब व्हाट डज इट डील विथ, या तो ऐसे कह सकते हैं उसका एक्सटेंट क्या है, ये ऐसे कहाँ तक एप्लीकेबल है। ओके, तो ये ऐसे किस में डील करता है। पहला ये डील करता है, इट डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा इट डील्स विथ द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट issued as a result of audit of financial statements। अब इसका मतलब समझते हैं, ये किस चीज में डील करता है। ये हमें बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओपिनियन देना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ये है। दूसरा ये किस चीज में डील करता है, दूसरा ये डील करता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब क्या, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये बताता है फॉर्मेट क्या है ऑडिट रिपोर्ट का। ओके, तो फॉर्म एंड कंटेंट में हम देखते हैं दो बातें। पहला, SA 701, 705 और 706 भी हमें फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, और SA 800 और 805 ये दो ऐसे हैं स्पेशल कंसिडरेशन। पहले हमने जान लिया कि ये ऐसे किस चीज में डील करता है। ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। दूसरा ये डील करता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होना चाहिए, ये बताता है। इसके अलावा ये तीन ऐसे SA 701, 705 और 706 ये तीनों ऐसे भी हमें फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ही बताते हैं। SA 701 है कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। 705 है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ये 706 है एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। ये तीनों ऐसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये SA 800 और 805 है क्या है, ये पता कर लेते हैं। SA 800 और 805 स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं। अब ये स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन यानी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड। स्पेशल पर्पस के लिए ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है। मतलब जैसे सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट करना, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना, या तो सिर्फ बैंक अकाउंट का ऑडिट करना, ये सब आता है स्पेशल कंसिडरेशन। अब ये स्पेशल कंसिडरेशन का फॉर्म और कंटेंट से क्या रिलेशनशिप है। जनरली फॉर्म और कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जब हम आगे ये ऐसे में प्रोसीड करेंगे, हम देखेंगे
कि कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए ये बताया है ये ऐसे ने। मतलब जब हम पूरे एंटिटी का ऑडिट करते हैं, पूरे कंपनी का जब ऑडिट करते हैं, उस ऑडिट करने के बाद जो हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, वो रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ये हमें ये ऐसे बताता है। लेकिन ये स्पेशल कंसिडरेशन, मतलब अगर हमने सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट किया तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसको हमें कैसे रिपोर्ट करना है, ये भी हमें ये ऐसे बताता है। ओके, तो ये ऐसे दो चीज बताता है। पहली कि जनरली जब हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं तब क्या होना चाहिए, और दूसरा जब हम स्पेशल कंसिडरेशन मतलब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हैं तब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये हमें ये ऐसे के थ्रू पता चलता है। ओके, क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन। अब आगे हम बात करेंगे ऑन व्हाट द ओपिनियन इज गिवन। अब तक हमें पता चला कि ऑडिटर को अपना एक ओपिनियन देना है और उस ओपिनियन के बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार कर देनी है ऑडिटर को। तो हमें ओपिनियन किस पर देना है? हमें ओपिनियन बैलेंस शीट पर देना है, हमें ओपिनियन कैश स्टेटमेंट पे देना है, हमें ओपिनियन कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर देना है, हमें ओपिनियन कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स पे देना है। तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि हमें ओपिनियन किस चीज पर देना है। तो ये ऐसे हमें बताता है कि हमें ओपिनियन किस चीज पर देना है। तो हम ऐसे के लैंग्वेज को समझते हैं अभी। दी ऑडिटर shall form an opinion on whether the financial statements are prepared in all material aspect as per the एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये ऐसे हमें क्या क्या बता रहा है देखते हैं। द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन। अच्छा ठीक है, ऑडिटर को एक ओपिनियन देना है ऑन व्हाट, ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स and any explanatory note or annexure forming part thereof. Explanatory note और annexure forming part thereof, मतलब हमें इन सारी चीजों पर अपना ओपिनियन देना है। हमें इन सारी चीजों पर अपना ओपिनियन देना है। क्या ओपिनियन? अच्छा ठीक है, हमें इन पर ओपिनियन देना है। किस बेसिस पर अपना ओपिनियन देना है? कि ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। अब ऑल मटेरियल का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। मटेरियल यानी इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब ऑडिटर के हिसाब से क्या इम्पॉर्टेंट होगा? ऑडिटर के हिसाब से हर वो चीज इम्पॉर्टेंट होगी जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगी। मतलब अगर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिसीजन चेंज होता है किसी ट्रांजैक्शन से, किसी चीज से, तो वो हर चीज मटेरियल मानी जाएगी। तो अब ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनका डिसीजन इफेक्ट होगा, किस बात से इफेक्ट होगा, किस बात से इफेक्ट नहीं होगा? वो चीज ऑडिटर के लिए प्रोफेशनल जजमेंट की बात होगी। मतलब ऑडिटर को अपना जजमेंट लगाना होगा कि ठीक है, इस बात पे शायद यूजर्स का डिसीजन इफेक्ट हो सकता है या इस बात पे शायद यूजर्स का डिसीजन इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? एग्जाम्पल गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब हमें क्या देखना है? ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है पहली बात।
किस पर अपना ओपिनियन देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या मटीरियली हर वो चीज के हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं, उन चीज के हिसाब से क्या गैप के हिसाब से प्रिपेयर की गई है या नहीं? मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे लॉज और रेगुलेशंस है उनके हिसाब से क्या वो प्रिपेयर की गई है या नहीं, वो देखना ऑडिटर का काम होता है और उस बेसिस पे ही ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। ओके, इज इट क्लियर? डन? ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑन व्हाट basis the auditor shall give his opinion। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अब ये वीडियो में तो हमने देख लिया ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देना है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किस बेसिस पे अपना ओपिनियन देना है। ओके, डन?